प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है कि मुल्क यूनान पर एक बादशाह की हुकूमत थी। दोस्तों, बादशाह का नाम जहांगीर था। बादशाह का एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ था, बादशाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। दोस्तों, बादशाह ने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो शहजादे की किस्मत मालूम करे। नजूमी ने अपनी किताब खोली और इल्मे नजूम का हिसाब किताब लगाकर शहजादे की किस्मत का हाल देखने लगा। दोस्तों, जब वो नजूमी अपना हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि नजूमी के चेहरे पर एक रंग आता है तो दूसरा चला जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पलट रहा था, जैसे उसके हिसाब किताब में कोई गलती हो गई हो। दोस्तों, इस तरह काफी वक्त गुजर गया, लेकिन नजूमी आगे से कुछ नहीं बोला तो बादशाह के सब्र की भी इंतहा नहीं रही। बादशाह फौरन बेसब्री में पूछने लगा, नजूमी जल्दी बताओ, हमारे बेटे की किस्मत में आखिर क्या लिखा है? तो नजूमी डरते हुए कहने लगा, मेरे बादशाह, बुरी खबर है, आप ना ही सुने तो अच्छा है। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानना चाहता हूँ। अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं अपने प्यारे बेटे को उस मुसीबत से बचा सकूं। मुझे इतना तो बता दो से किस चीज से खतरा है। दोस्तों, नजूमी बोला, बादशाह सलामत, अगर आप इतना ही इसरार कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। पहला खतरा तो ये है कि शेर आपके बेटे को खा जाएगा। अगर किसी तरह से आपका बेटा शेर के पंजे से बच निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। ये मनहूस बात मैं अपने मुंह से कैसे निकाल सकता हूँ? दोस्तों, बादशाह बोला, शेर के खा जाने से ज्यादा मनहूस बात क्या हो सकती है? तुम बताओ। दोस्तों, बादशाह बड़े गुस्से में बोल रहा था। नजूमी बेचारा खामोश रहा तो बादशाह से डराने धमकाने लगा। फिर नजूमी डरते डरते अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, प्यारे बादशाह, मुझे डर लगता है। तो बादशाह फौरन बोला, अरे भाई, डर किस बात का? अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया जो सितारे कह रहे हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की भी खैर नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, बादशाह फौरन बोला, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं उसे सब्र के साथ सुनूंगा और तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो नजूमी बोला, अच्छा बादशाह सलामत, अब मैं आपको सच सच बताता हूँ। अगर शहजादा शेर का नवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। दोस्तों, बादशाह सलामत ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। थोड़ी देर नजूमी को घूरते रहे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। फिर प्यारे बादशाह ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दोस्तों, दुआ मांगने के बाद बादशाह नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन ए नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ बादशाह, सितारे गलत भी कह सकते हैं। नजूमी ने बादशाह को कुछ करने के लिए ऐसे ही कह दिया, वरना उसे पूरा यकीन था कि उसके सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह जहांगीर ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, उसने महल से कई मीलों दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह की तलाश की, जहां इंसान तो क्या, जानवर का भी गुजर नहीं होता था। उस जगह पर बादशाह ने जमीन के अंदर एक तह खाना बनवाया जहां उसका बेटा रह सकेगा। उस तह खाने का एक ही दरवाजा था। उस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया। दोस्तों, जब तह खाने की तामीर मुकम्मल हो गई तो मासूम शहजादे को उस तह खाने में फेंक दिया गया। उस वक्त शहजादे की उम्र तकरीबन 1 या 2 साल होगी। उसके साथ उसकी आया भी थी, वो बच्चे का ख्याल रखती थी। दोनों उस तह खाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। दोस्तों, बादशाह हर महीने एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तह खाने में आता था। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगाई हुई थी। शहजादा और उसकी आया दोनों सीढ़ी के जरिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता, थोड़ी देर के साथ उनसे खेलता रहता,
फिर बेचारा ठंडी आह भर कर आया को हुक्म देता था कि तुम बच्चे को लेकर नीचे चली जाओ। दोस्तों उसके बाद बादशाह घोड़े पर सवार होता और गमगीन दिल के साथ महल में वापस आ जाता। इस तरह सालों साल गुजर गए। जहांगीर का बेटा 7 साल का हो गया। दोस्तों एक रोज का वाकया है कि शिकारियों का एक गिरोह एक शेर के पीछे शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था। शेर कहीं छुप जाना चाहता था। शेर बेचारा डर के मारे आगे भाग रहा था। दौड़ते दौड़ते शेर उस जगह पर आ पहुंचा जहां जंगल में वो तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी जिस्म गार के दहाने पर उगी हुई घास और झाड़ियों पर पड़ा तो वो फौरन तहखाने के अंदर जा गिरा। दोस्तों शेर को बड़ी भूख लगी हुई थी। जब शेर की नजर शहजादे पर पड़ी तो फौरन उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा बेचारा बेहोश होकर गिर गया। शहजादे का कंधा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसको बचाने के लिए जब आया आई तो बफरे शेर ने आया की भी तिक्का बोटी कर दी। शहजादा बेचारा तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ा था। दोस्तों उसी अरसे में वो तमाम शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के बिल्कुल पास पहुंच गए। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर की आवाज गार के दहाने के अंदर से आ रही है। उन्होंने फौरन झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इतने पत्थर बरसाए कि उसे जान से ही मार डाला। दोस्तों वो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरे तो उन्हें वहां पर शहजादा बेहोश मिला। उन्होंने शहजादे को उठाया और अपने साथ ले गए। दोस्तों जब सुबह शहजादे को होश आया तो वो बिल्कुल तन्हा था। काफिले का कहीं नामो निशान भी नहीं था और उसके साथी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो शायद मारे गए थे। उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। शहजादा बेचारा हिम्मत करके उठा। उसके जख्मों से खून बरस रहा था। पूरा जिस्म जगह जगह से जख्मी था और बड़ी शदीद दर्द में था। दोस्तों शहजादे ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। आखिर वो हिम्मत करके उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था इस तरह शायद वो अपने साथियों से जा मिलेगा। दोस्तों अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक आदमी मिला जो किसी खजाने का खोज लगा रहा था। ये खोजी भी अजीब किस्म के लोग होते हैं, पगले से दीवाने से। इनमें कोई खास बात होती है। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। दोस्तों ये छुपे हुए खजानों को जंगल में तलाश करते हैं। हर वक्त खजाने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। बाज़ औक़ात दूसरे लोग इनको मुलाजिम रख लेते हैं। दोस्तों इन लोगों की मुहिम्मात बड़ी खतरनाक होती है। दबे खजाने को निकालने के लिए इन्हें खुद जमीन के तहखानों में कूदना पड़ता है। ये पाताल तक भी पहुंच जाते हैं। इनमें से बाज़ को दोबारा दुनिया में आना नसीब भी नहीं होता। बाज़ तो अपनी अकल ही खो देते हैं। दोस्तों बात करते हैं खजानों के खोजी की। खोजी ने जहांगीर के बेटे को रोककर पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शहजादा कहने लगा, अरे कहीं नहीं। तो वो बोला, तुम आए कहाँ से हो? शहजादा बोला, मैं जमीन के अंदर से आया हूँ। दोस्तों फिर मासूम शहजादे ने अपनी सारी दास्तान उसको सुना दी। वो खोजी कहने लगा, फिर तो तुम मेरे बड़े काम के आदमी हो। तुम मेरे साथ चलो, हम खजानों का मिलकर खोज लगाएंगे। दोस्तों शहजादा बेचारा करता भी तो क्या करता, उसके खेमे में जा पहुंचा। उस खेमे में वो दोनों कई दिनों तक रहे, खाते पीते रहे और खजाने की तलाश करते रहे। शाम को थक हार कर बेचारे सो जाते थे। दोस्तों आखिर शहजादे की सेहत भी ठीक हो गई और वो पहले की जैसे ताकतवर बन गया। एक दिन वो दोनों यानी शहजादा और खोजी खजाने की तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हुए थे। वो गधों पर सवार थे। खोजी आगे आगे था क्योंकि वो उन तमाम रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर खोजी ने जेब से नक्शा निकाल कर गौर से इधर उधर निगाह दौड़ाई। फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं। दोस्तों जहां खोजी ने अपनी छतरी जमीन में गाड़ी थी, दोनों ने मिलकर जमीन को अच्छी तरह से खोदना शुरू कर दिया।
अचानक उनकी कुदालें एक पत्थर से टकराईं। ये पत्थर एक बहुत बड़ी चक्की की मानंद था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया तो उन्हें नीचे से गुफा नजर आई। दोस्तों, खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा शहजादे की कमर में कसकर बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर उसने उसके हाथ में थमा दी और कहने लगा, इस खो में उतर जाओ। रस्से को मैं धीरे धीरे धकेलता जाऊंगा। इस तरह तुम तय खाने में पहुंच जाओगे। जब तुम नीचे पहुंच जाना तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। और मेरा ख्याल है इस तय खाने में इतना ज्यादा सोना है कि हम 10-12 टोकरियां तो ऐਵੇਂ ही भर लेंगे और हमें सारी उम्र कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, खोजी के कहने के मुताबिक बेचारा शहजादा उस गुफा में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था, लेकिन मोमबत्ती को जलाए रखना भी जरूरी था, वरना अंधेरे में उसे गुफा में कुछ भी नजर नहीं आता। पैंदे पर पांव लगते ही शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया। पैंदे में पानी नहीं था, पानी की जगह सोना भरा हुआ था। शहजादे ने जोर से कहा, उस्ताद, सोना है। उस वक्त ऊपर से रस्से में बंधी हुई टोकरी उसने दोबारा नीचे फेंकी। दोस्तों, शहजादे ने टोकरी भरी तो खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर तीसरी, चौथी टोकरी भी ऊपर पहुंच गई। शहजादा थोड़ी देर इंतजार करता रहा। जब 5वीं टोकरी वापस नहीं आई तो शहजादा परेशान हो गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। दोस्तों, अचानक गड़गड़ाहट हुई। अब शहजादा बिल्कुल मुकम्मल अंधेरे में था। गुफा का मुंह भी बंद हो गया था। मोमबत्ती भी जल जल कर बुझ गई थी। शहजादे को अंधेरे में डर बहुत लग रहा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, असल में खोजी की नीयत खराब हो गई थी। वो कभी नहीं चाहता था कि शहजादा उसकी दौलत में उसका हिस्सेदार बने। इसलिए उसने शहजादे को गुफा के अंदर ही छोड़ दिया और तमाम सोना गधे पर लाद कर वो वहां से खुशी खुशी अपने घर को निकल गया। दोस्तों, खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी और कहने लगा, मौत तो जिंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर हुई तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला थोड़ा सा बढ़ गया और वो आने वाले मुश्किल वक्त के लिए बेफिक्र हो गया। दोस्तों, अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखते हुए दोस्तों उसे एक सिम्मत से पानी गिरने की मदम सी आवाज सुनाई दी। ऐसे मालूम होता था कि कहीं दूर झरना गिर रहा है। वो बेचारा टटोलता टटोलता उसी सिम्मत चल पड़ा, क्योंकि एक जानब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना तंग था कि कोई आदमी मुश्किल से ही गुजर सकता था। दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ पानी की आवाज साफ तौर पर सुनाई देने लगी। आखिर शहजादा टटोलता टटोलता उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूट रहा था। यहाँ पर बड़ी सर्दी लग रही थी। ऐसे लगता था कि सारी सर्दी यहीं पड़ रही है। दोस्तों, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर अल्लाह ताला की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत मेरे मालिक के हाथ में है। शहजादा ये बोलकर बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की तेज लहरें उसे दूर बहा के ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों से गुजरता हुआ शहजादा एक ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके मुतल्लिक उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नजर आई। उसे यूं लगा अब वो चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में गुजर रहा है। दोस्तों, उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्मी पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर वो दरिया से बाहर आ गया। दोस्तों, काफी देर तक किनारे पर लेटा रहा। वो काफी देर तक धूप तापता रहा। सूरज की गर्मी से शहजादे के जिस्म में ताकत आ गई। उसके कपड़े पूरी तरह से सूख गए थे, लेकिन शहजादे को भूख बहुत सता रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। शहजादे को पूरा यकीन था कि दरिया किसी न किसी गांव या किसी बस्ती के साथ जरूर गुजरता होगा। दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर पुराने जमाने में बस्तियां दरिया के किनारे ही इबादत की जाती थीं, इसलिए शहजादे को ज्यादा चलना नहीं पड़ा। थोड़े ही फासले पर उसे चंद खैमे नजर आए।
खैमे में रहने वाले लोग शहजादे को थोड़े अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उस बेचारे का कोई भी नहीं है, तो उन्हें शहजादे पर रहम आ गया। उन्होंने उसे अपने पास रहने के लिए जगह दे दी और उसे खाने पीने का सामान भी दिया। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजरता गया। वो लोग शहजादे के अच्छे दोस्त बन गए। बहुत दिनों के बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में से उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल में ये लोग डाकू थे। ये काफिलों को लूट कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। ये शहर से बाहर घात लगाकर जंगल के रास्ते पर बैठ जाते थे और जो ही कोई काफिला उस रास्ते से गुजरता था तो ये इसे लूट लेते थे। दोस्तों, ये जंगल सीधा बादशाह यानी शहजादे के वालिद की सल्तनत की तरफ जाता था। शहजादे को उन डाकुओं की जिंदगी बहुत पसंद आई। वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया और कहने लगा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। दोस्तों, शहजादे ने अपने आप को बड़ा समझाया और डाकुओं में शामिल हो गया। इस तरह कई साल गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरखास्त की कि प्यारे बादशाह, शहर के एक जंगल वाले रास्ते पर डाकू लूट खसूट मचाते हैं। जो भी काफिले तिजारत की गरज से हमारे शहर में आते हैं, ये डाकू उन्हें लूट लेते हैं। इन लोगों ने आतंक मचा रखा है और उस रास्ते पर तो लोग जाने से भी कतराते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो सौदागर हमारे शहरों में आना छोड़ देंगे, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हमारा खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा और हमारी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दोस्तों, जब बादशाह को ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया। वो एक फौजी दस्ता लेकर शहर से उस रास्ते की तरफ रवाना हो गया जहां पर वो डाकू घात लगाकर बैठते थे। दोस्तों, अचानक बादशाह ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से बादशाह की फौज ने डाकुओं को घेर लिया। डाकू बेचारे तादाद में बड़े काम थे, इसलिए शाही फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक बहुत से डाकू तो मारे गए, जो थोड़े बहुत बचे थे बादशाह ने उन्हें कैदी बना लिया। दोस्तों, शहजादे को उस जंग में बड़ा मजा आ रहा था। वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट गिर रहे हैं तो उस चंद साथियों को लेकर वो पीछे हट गया और वो शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में लगा, लेकिन शाही फौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने जख्म की कोई परवाह नहीं की और वो शहर में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े से उतरा, तभी हकीम को बुलाया गया, मगर सीने का जख्म बहुत गहरा था। दोस्तों, बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिर तबीबों ने बताया, बादशाह सलामत, अब आपका आखिरी वक्त आ गया है, अब आपको खुदा के सिवा कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहने लगा, ए नजूमी, तुम्हें याद है तुमने आज से कई बरस पहले मुझे एक बात बताई थी कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। तो नजूमी बोला, जी आलीजा, मैंने ऐसा ही कहा था। तो बादशाह कहने लगा, तुम्हें याद होगा हमने उस तहखाने की अच्छी तरह से तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था। वहां शेर की लाश के सिवा और कुछ नहीं मिला था। दोस्तों, जब ये बात नजूमी सोचने लगा तो वो कहने लगा, ऐ बादशाह, मुझे लगता है कि किसी मुजदे ने आपके बेटे को शेर से बचा लिया था। ये वही नौजवान है जिसके हाथों आपकी मौत लिखी थी, और मुझे तो ऐसे लगता है ये आपका बेटा ही इन डाकुओं में शामिल था जिसने आपको तीर मारा था, और मुमकिन है आपका बेटा अभी भी जिंदा हो और वो डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो। दोस्तों, बादशाह सलामत ने नजूमी के मुंह से जब ये बात सुनी तो उसने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को मेरे सामने लाया जाए। दोस्तों, जब तमाम कैदी बादशाह के सामने पेश किए गए तो उनसे पूछा गया, तुम में से किसके तीर ने बादशाह सलामत को जख्मी किया है। दोस्तों, एक नौजवान डाकू आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ बादशाह, आपको मैंने ही अपने तीर से जख्मी किया है। तो डाकुओं का एक छोटा सरदार कहने लगा,
बादशाह सलामत, ये नौजवान सिर्फ चंद महीने पहले ही हमारे गिरोह में शामिल हुआ है। हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। ये कौन है और कहां से आया है? दोस्तों, बादशाह जहांगीर ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? दोस्तों, शहजादा बोला, मेरा नाम इब्ने जहांगीर है, यानी मैं जहांगीर का बेटा हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि बचपन में मेरी आया मुझे इब्ने जहांगीर के नाम से पुकारा करती थी। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैं कहां से आया हूँ और मेरे माँ बाप कौन हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तहखाने में बंद था। वहाँ मेरी आया मेरा ख्याल रखती थी। एक दिन इस गुफा में एक शेर आ गया। उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया तो मर गई, लेकिन मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया। वहां पर से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और अपने काफिले में शामिल कर लिया। जब काफी दिन में उनके साथ रहा तो अचानक उन पर किसी ने हमला कर दिया और वो मुझे छोड़कर कहीं फरार हो गए। उसके बाद मैं ऐसे ही बियाबानो जंगलों की खाक छान रहा हूँ। फिर मुझे खोजी मिला। उसने काफी साल मुझे अपने साथ रखा। उसने मुझे धोखा दिया। तब तक मैं काफी जवान हो गया था। फिर एक रास्ते पर मुझे डाकू मिले। तभी से मैं डाकुओं के साथ शामिल हो गया हूँ। दोस्तों, बादशाह फौरी तौर पर समझ गया कि ये तो मेरा ही बेटा है जो आज से कई साल पहले गुम हो गया था। दोस्तों, शहजादे ने अपने बेटे को तख्तो ताज का मालिक बना दिया और उसे गले से लगाया। तमाम सल्तनत में हुक्म दिया कि ये मेरा बेटा है। मेरे मरने के बाद यही मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बादशाह बेचारा जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया और शहजादे को वहां का बादशाह बना दिया गया। दोस्तों, शहजादे ने पूरे 15 दिन का जश्न मनाया और उसे साथ की रियासत वाली शहजादी से शादी भी कर ली। शहजादे के कुछ बच्चे भी हुए। उसके बाद शहजादा, शहजादी और तमाम राया हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।